दिल्ली में बिजली अब और महंगी हो गई है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी डीआरसी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कोयला और घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे के बाद डीआरसी ने यह फैसला लिया है। डीआरसी के मुताबिक बढ़ी हुई दरें 11 जून से लागू हैं। हालांकि अभी तक दिल्ली वासियों को बिजली के बिल में थोड़ी राहत मिली हुई थी, क्योंकि दिल्ली में हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाती है। लेकिन अब निजी कंपनियों की तरफ से सरचार्ज लागू होने से इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कुछ विधायकों के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है, जिस पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है। इसके अलावा पार्टी ने 5 विधायकों को अज्ञात जगह पर भी भेज दिया है। पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों में माइकल लोबो, दिगंबर कामत, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और डेलिया लाह लोबो हैं। फिलहाल कांग्रेस ने माइकल लोबो को भाजपा के साथ मिलकर साजिश रचने के आरोप में नेता विपक्ष के पद से हटा दिया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा विभाजन की कोशिश कर रही है। गोवा में एआईसीसी प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने बताया कि गोवा में पार्टी को कमजोर करने के लिए हमारे कुछ नेता भाजपा के साथ मिलीभगत कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे विधायकों को तोड़ना चाहते थे और बीजेपी में शामिल कराने के फिराक में थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम से मिलकर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद राज्यपाल ने सिद्ध पीठ दक्षिण काली मंदिर में पहुंचकर मां काली की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वह साधु संतों का आशीर्वाद लेने हरिद्वार आए हैं। आपने खुद ही कहा कि आए हैं संतों का आशीर्वाद लेने, तो आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम भगत सिंह है और मैं आपका भी भक्त हूँ और संतों का भक्त तो हुई हूँ। तो 2-4 संतों का आशीर्वाद लेके जाऊँगा तो जिस काम में लगा हूँ वो काम अच्छा होगा। आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। वहीं निरंजन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मां काली का आशीर्वाद लेने आश्रम आए थे। इस दौरान उनसे कई विषयों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड के एक रत्न हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और भारत सरकार में और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े कद रखते हैं। मुझे लगता है उत्तराखंड का बहुत बड़ा दायित्व आपके ऊपर रहा है और जन सामान्य नेता हैं, बहुत सरल हैं, सौम्य हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के गवर्नर हैं। आज भगवती माँ काली के पूजन करने आए। माँ भगवती का उन्होंने बहुत श्रद्धा और मन से पूजन किया, क्योंकि मेरे बहुत स्नेही हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं। और उसके बाद पूजन के पश्चात आए, हमने उनका पहले उन्होंने अभिनंदन किया, अभिवादन किया, बड़ी बात है। उन्होंने कहा नहीं पहले मैं करूँगा फिर आप करेंगे। फिर हमारे साथ बैठ कर उन्होंने कुछ स्वास्थ्य, उत्तराखंड और भारतीय संस्कृति को लेकर के चर्चा की। प्रधानमंत्री जी को बधाई दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सनातन धर्म और राष्ट्र को लेकर के कार्य हो रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत सराहा। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई दिया कि उनके नेतृत्व में भी बड़ा कार्य हो रहा है। और योगी जी को उन्होंने बहुत एक प्रसन्नता से उनकी प्रशंसा की। आपको बताते चले कि इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 9 जुलाई को उत्तराखंड के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट पर फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। दरअसल शिवसेना में बगावत के बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस जारी कर उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए थे। इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े एक मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को 2,000 रुपए का जुर्माना भी चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जुर्माना तय समय पर नहीं चुकाया गया तो माल्या को 2 महीने और जेल में गुजारने होंगे। फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभी तक माल्या ने जो $40 मिलियन विदेश में ट्रांसफर किए हैं उसे भी 4 हफ्ते के अंदर चुकाएं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने मिलकर ये फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह किया, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर केस की तारीखों को भी आगे बढ़वाया, जिसकी वजह से माल्या को साल 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। और जब कोर्ट ने 10 फरवरी को माल्या को आखिरी बार अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया था, तब भी विजय माल्या केस की सुनवाई में शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी पेश नहीं होता है या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता तो सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। इस तरह से लगातार हो रही कोर्ट की अवमानना के बाद कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर कई एफआईआर से बचाव के लिए अर्जी दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि डॉक्टर्स वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान रोहित रंजन के वकील ने कहा कि मामले में माफी मांगी जा चुकी है। चैनल ने शो को वापस ले लिया था। ये गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अरेस्ट होने का खतरा है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक की पुलिस उनके पीछे है और फिलहाल रोहित यूपी पुलिस की हिरासत में है। दरअसल 1 जुलाई को निजी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में राहुल गांधी के केरल में अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर दिए गए बयान को उदयपुर से जोड़कर प्रसारित किया गया था, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था और पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पहुंची थी, लेकिन यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच लंबी जद्दोजहद चली और आखिर में रायपुर पुलिस को वापस लौटना पड़ा था। आईएनएस रिपोर्ट। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून समेत कई जगह बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में आंधी के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से चमोली जिले की 21 सड़कें बंद होने से आवाजाही ठप हो गई। बारिश से 21 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि बद्रीनाथ हवाई टैया पुल और लामबगढ़ के पास मार्ग भी बंद पड़ा। यहां प्रशासन जेसीबी मशीनों से हाईवे खोलने में जुटी हुई है। बिरही निजमुला सड़क के अवरुद्ध होने से निजमुला घाटी के गांव में भी वाहनों की आवाजाही थम गई है। पोखरी, थराली, देवाल, कर्णप्रयाग, गोचर क्षेत्र में भी सड़कें बंद होने से ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग सिरोबगढ़ में बंद है। अन्य वैकल्पिक मोटर मार्गों से यातायात संचालित हो रहा है। मसूरी शहर में भी देर रात हुई बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह मलबा आ गया है, जिसे जेसीबी मशीन लगाकर हटाया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.